चैप्टर 12 मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके एक्सरसाइज 12B अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो देखिए 19 क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन गिवन है। क्या गिवन है देखिए, ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट, यानी एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ हो रही है और डिटरमाइन द लिस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ, आपको लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट इनका सम चाहिए आपको ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। इनकी लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो इनका सम लिस्ट करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, उसके बाद में वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो अपन इनका सम लिस्ट करते हैं, मिनिमम करते हैं और बाद में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। ये लो, मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट आपका P और वो इस पॉइंट 1,4 से पास कर रही है और इस लाइन का जो स्लोप है उसको मैं m ले लेता हूँ, ठीक है ना, m के फॉर्म में। चलिए देखो, ध्यान से देखना। मैं इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करूं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। इनका इंटरसेप्ट फॉर्म में बोला ना, तो आप इसको ऐसे लो भाई, ठीक है ना, ऐसे मत लो इसको। बात तो एक ही है, वैसे तो लाइन रफली ड्रॉ करनी है आपको, लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म में बोला है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और यहां से ये लाइन लो आप, और ये पॉइंट P से पास कर रहा है। P क्या है, 1,4, ठीक है। इसका स्लोप ले लिया मैंने m। ये क्या है, इंटरसेप्ट A, ठीक है ना। ये इंटरसेप्ट A और ये क्या है, इंटरसेप्ट B। इंटरसेप्ट फॉर्म जानते ही हो आप, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होती है, x अपॉन में A प्लस y अपॉन में B इक्वल टू 1। इन दोनों इंटरसेप्ट का सम लिस्ट करना है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, s इक्वल टू A प्लस B, ये होगा। इसको लिस्ट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। चलिए देखो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन की मैं बात करूं तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये पॉइंट कौन सा आपका, x1 और y1 पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 4 इक्वल टू m की है नहीं है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 1। इसी को मैं लिख सकता हूँ y माइनस 4 इक्वल टू एम एक्स माइनस m, और इसी को मैं लिख सकता हूँ y माइनस एम एक्स, ठीक है ना। ऐसे लिखो इसको, पहले x को पॉजिटिव बना दो, इस m को तो इधर लेके आ जाओ, तो m माइनस 4 इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई, और इसी को मैं लिख सकता हूँ एम एक्स माइनस वाई इक्वल टू m माइनस 4। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको यूनिटी बनाना है तो पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो। इससे मैं डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा आपका एम एक्स अपॉन में m माइनस 4 माइनस वाई अपॉन में एम एक्स m माइनस 4 इक्वल टू 1। ये तो 1 बन गया। अब इस x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और इस y का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव 1 है यहाँ पे, तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, क्या लिखें देखो, x अपॉन में m माइनस 4 अपॉन में m प्लस y अपॉन में माइनस m माइनस 4 इक्वल टू 1। अब मैं इस इक्वेशन का कंपेयर इसके साथ में करूं तो इंटरसेप्ट क्या क्या आ जाएंगे वो देखो। इंटरसेप्ट a की वैल्यू तो कितनी आ गई, m माइनस 4 अपॉन में m, और b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस
m-4, ये वैल्यू आ गई। आपको सम लिस्ट करना है, ठीक है ना। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट को s से रिप्रेजेंट कर दो, तो a प्लस बी। a की वैल्यू कितनी है, m-4 अपॉन में m, और इसकी वैल्यू कितनी है, -m-4, ये वैल्यू। इसको आप m से डिवाइड कर दो, तो m इक्वल टू 1-4 अपॉन में m, और इसको -m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये +4 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और s इक्वल टू ये कितना देखो 5-4 अपॉन में m माइनस ये कितना m, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी। ये सम की वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है, इसको लिस्ट करना है। तो लिस्ट करने के लिए इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए m के रेस्पेक्ट में। तो ds अपॉन dm इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएट कितना 0, -4 कांस्टेंट है, m का डिफरेंशिएट कितना -1 अपॉन m स्क्वायर, 1 अपॉन m का कितना -1 अपॉन m स्क्वायर, माइनस इस m का कितना 1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ ds अपॉन dm इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस +4 अपॉन में m स्क्वायर और ये -1, इसी को आप 0 की इक्वल पुट कर दीजिए। तो ds अपॉन dm को पुट कर दीजिए आप 0 की इक्वल, तो पुट ds अपॉन dm इक्वल टू 0, और ये 4m अपॉन m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, यहाँ से लिख सकता हूँ 4 अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये m स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई तो m स्क्वायर, और ये 4 यहीं पे है तो ये 4, तो m की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2, ये वैल्यू आ गई। अब 2 तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है, 10 नेगेटिव होता है। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका 10 पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका नेगेटिव। अब ये जो थीटा है, इंटरसेप्ट फॉर्म ये ले रहे हैं, इस थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगी, तो पॉजिटिव वैल्यू तो अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, और नेगेटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव ले तो ले लो, आपका फंक्शन मिनिमम बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, m इक्वल टू -2 लेंगे। क्यों लेंगे -2, क्योंकि जो लाइन है वो एंगल 90 से ज़्यादा बना रही है, और 90 से ज़्यादा एंगल बना रही है इस एक्सिस के साथ में, तो ये जो वैल्यू होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट की होगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 किसका होता है, नेगेटिव होता है, उस वजह से स्लोप की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए इस लाइन का, तो ds अपॉन dm इक्वल टू 4 अपॉन में m स्क्वायर -1, इसी को मैं लिख सकता हूँ ds अपॉन में dm इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करें तो ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, और 4 तो कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएट करूं तो m स्क्वायर का 1 अपॉन m स्क्वायर का -2 अपॉन m क्यूब, और इसका कितना 0, तो d स्क्वायर s अपॉन में dm स्क्वायर इक्वल टू -8 अपॉन में m क्यूब, ये वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू को अपन चेक करेंगे, किस वैल्यू के लिए वो देखो, डी स्क्वायर एस अपॉन में dm स्क्वायर किस वैल्यू के लिए, m इक्वल टू -2 के लिए, -2 में यहाँ पे पुट करूँ तो -8 अपॉन -2 का क्यूब, तो वैल्यू आएगी -8 अपॉन में -8, -8 से -8 कैंसल आउट, वैल्यू हो गई 1, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो पॉइंट होगा आपका ये वाला, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये मिनिमा हो गया, तो कौन सी वैल्यू को मिनिमा करेगा, सम को मिनिमम करेगा, तो s को ये मिनिमम कर देगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो इतना भाई आप।
उसके बाद में ये जो s है वो क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। तो s इज लिस्ट, ये लिस्ट है किस पॉइंट पे है, m इक्वल टू पे है। अब इस m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यानी इस लिस्ट s की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इक्वेशन नंबर ये रही आपकी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, स्लोप की वैल्यू आ जाए, m की वैल्यू आ जाएगी। तो m इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन कौन सी में, फर्स्ट में। तो s की वैल्यू आएगी s इक्वल टू 5 - 4 अपॉन -2 और ये -2, ये लीजिए। इसी को लिख सकता हूँ मैं s इक्वल टू 5, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और ये प्लस का 2, तो s की वैल्यू आ गई 9। तो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी, यानी सम ऑफ इंटरसेप्ट की लिस्ट वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 9। ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, इसको आप नोट डाउन कर लेना और समझ गए होंगे आप, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट गिवन था, द लिस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द इंटरसेप्ट, कि इंटरसेप्ट की लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना था। इक्वेशन एक पॉइंट से पास कर रहा था, वहाँ से मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ये फाइंड आउट कर ली और यहाँ से मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म इंटरसेप्ट के अंदर ये फाइंड आउट कर ली। कंपेयर करोगे इसके साथ में तो एक की वैल्यू ये हो जाएगी और ये बी की वैल्यू, इन दोनों इंटरसेप्ट का सम करना था, तो इसके सम की वैल्यू ये आ गई। इसी को लिस्ट करना है, तो इस s की पूरी वैल्यू किस पे डिपेंड कर गई, m पे। तो आप इसको s को m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए और फिर लिस्ट कर देना। लिस्ट कब होता है, जब पॉजिटिव वैल्यू हो, 0 से बड़ी वैल्यू हो तब लिस्ट होगा और छोटी वैल्यू हो तब मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट एक्सरसाइज का। क्या वैल्यू गिवन है कि फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ कर्व, आपको मैक्सिमम स्लोप फाइंड आउट करना है ऑफ द कर्व। ये कर्व y इक्वल टू -x³ प्लस 3x² प्लस 2x - 27, इसका मैक्सिमम स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। तो यदि किसी भी कर्व आपको गिवन है और उस कर्व के एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट गिवन है, तो उसका स्लोप की वैल्यू क्या होगी, dy/dx होगी। तो मान लीजिए ये एक कर्व आपको गिवन है, ऐसे बना दिया मैंने, ये लो, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है और ये आपका कर्व है y इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 2x - 27। तो इसका स्लोप क्या होगा, dy/dx होगा। आपको इसको मैक्सिमम करना है, तो पहले तो इस इक्वेशन को एक बार स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लो। तो स्लोप या dy/dx निकाल लो। तो देखो dy/dx निकालता हूँ, dy/dx क्या होगा, ये स्लोप ही है ना, इसका डिफरेंशिएट करें तो -3 × x², इसका डिफरेंशिएट करें तो 6 × x और इसका डिफरेंशिएट करें तो 2 और -27 का 0। तो स्लोप की वैल्यू आ गई अपने पास में। स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू dy/dx। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, m इक्वल टू -3x² प्लस 6 प्लस 2। इसी को आपको मैक्सिमम करना है और इसी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए अपन इस m की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, ऐसे सेम का सेम। तो यहाँ से क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा मेन। अब देखो इस m की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट dm अपॉन में dx, ये लीजिए। -3 तो कांस्टेंट है, x² का कितना 2x, तो ये -6x और इसका कितना 6 और इसका कितना 0। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, इसी को आप पुट कर दीजिए 0 के इक्वल। तो dm अपॉन में dx को यदि मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और उसी पे अपन इसको मैक्सिमम कर देंगे।
इसको रब करता हूं मैं पहले। देखो इसकी वैल्यू है आपकी dm/dx की वैल्यू है -6x + 6 = 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ -6x = -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ जाएगी। इसी वैल्यू पे इस फंक्शन को मैक्सिमा अपन प्रूव करेंगे। तो इस इक्वेशन फर्स्ट का, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है, ठीक है ना। पॉइंट भी निकालना है क्या? पॉइंट निकाला हुआ है, चलो ठीक है। उसके बाद में देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड क्या है, dm/में dx = -6 + 6 ये है। इसका मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो dm/में dx = -6, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट कर दो, ये लीजिए। अब इस वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट में आप कुछ वैल्यू पुट कर दो, यही वैल्यू आएगी। तो x = 1 को पुट करेंगे तो -6 ही रहेगा, और जो क्या है <0 वैल्यू है। 0 से छोटी वैल्यू आ गई तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये मैक्सिमा हो गया तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो m इज मैक्सिमम। यदि ये मैक्सिमम है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस m की वैल्यू यहां पे पुट करो, x = 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। लिख देना आप इन इक्वेशन फर्स्ट। तो m की वैल्यू आ जाएगी m = -3 × 1 का स्क्वायर + 6 × 1 + 2। तो यहां से वैल्यू आ गई m की, देखो कितनी आ रही है, m = -3 + 6 + 2। 6 + 2 कितना? 8, 8 - 3 कितना? 5। ये तो हो गया स्लोप, मैक्सिमम स्लोप हो गया ये। ठीक है, ये मैक्सिमम स्लोप हो गया तो मैक्सिमम पॉइंट भी फाइंड आउट कर दो, ठीक है। तो पॉइंट को मैं फाइंड आउट करूं तो x की आपका जो कर्व है, कर्व क्या गिवन है? y = -x³ + 3 × x² + 2x - 27। ये कर्व आपको गिवन है। इस कर्व के अंदर मैं पुट कर दूं वैल्यू x = 1 को, तो आपकी वैल्यू क्या हो मिली? -1 का क्यूब + 3 × 1 का स्क्वायर + 2 × 1 - 27। ये कितना? -1 और ये 3 + ये 2 और -27। तो ये वैल्यू कितनी? 5 - 28 कितनी वैल्यू आ गई? -23। तो आपको जो पॉइंट है कि जो स्लोप आपका मैक्सिमम हो रहा है वो पॉइंट क्या मिला? 1, -23। ये लीजिए, ठीक है भाई। ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे यही, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट है और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 12B भी कंप्लीट है। आप लाइक शेयर वगैरह खूब करिए और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उन सब में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही सब कुछ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 12C अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।